नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का वसंत चैप्टर 7 कबीर की साखियाँ। तो पहली साखी है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। साधु यानी कि सज्जन व्यक्ति, ज्ञान मतलब ज्ञान। अब मोल होता है कि मोल करना यानी कि किसी सामान का कीमत लगाना। तो कहते हैं कबीर जी कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, यानी कि सज्जन व्यक्ति से हमें उनकी जाति या उनका धर्म नहीं पूछना चाहिए। अगर कुछ पूछना ही है तो उनसे ज्ञान पूछो, अर्थात उनसे ज्ञान अर्जित करो, ज्ञान अर्जित करना चाहिए। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जब हम तलवार यानी तलवार खरीदने जाते हैं तो क्या म्यान देख करके, म्यान होता है कि जिसमें कि तलवार रखा जाता है, तो क्या हम म्यान देख करके तलवार की कीमत लगाते हैं, न कि तलवार की धार देख करके कि तलवार कैसा है। अगला है साखी, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। गारी का अर्थ होता है गाली, गाली देना, अपशब्द कहना। उल्टत मतलब उलट कर। तो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपको गाली देता है तो आप उसे उलटकर गाली पलटकर गाली देते हैं। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कहते हैं कबीर जी कि आप अगर कोई आपको गाली देता है तो उसे उलटकर गाली मत दीजिए, यानी अगर कोई व्यक्ति आपको अपशब्द कहता है तो उसे अपशब्द आप पलट करके मत बोलिए, क्योंकि जब आप उसे पलट करके जवाब नहीं देंगे तो वो धीरे धीरे अपशब्द बोलना बंद कर देगा और वो फिर बोलना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही। मनुआ तो दहु दिशी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कहते हैं कि कर का अर्थ होता है हाथ, फिरे मतलब फिरना, फेरना, जीभी मतलब जीभ, मुख मतलब मुंह। तो माला, हम हाथ में माला लेकर उसको क्या है फेरते हैं, और जीभ का काम होता है कि हमारे मुख में ही वो राम 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 राम, वो मतलब मुख के अंदर ही घूमते हुए राम का नाम, भगवान का नाम लेते हुए हम माला फेरते हैं। मनुआ तो दहुदिशी फिरे, मनुआ यानी हमारा मन जो है दहुदिशी यानी कि 10 दिशाओं में क्या घूमता रहता है, यानी विचरण करता रहता है। तो ऐसा अगर जब हमारा मन ही स्थिर नहीं है तो फिर हाथ में माला फेरने से और मुख से भगवान का या ईश्वर को याद करने से क्या फ़ायदा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला साखी है, कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तले होई। उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली हुई। कबीरदास जी कहते हैं कि घास को रौंद कर आगे मत बढ़िए। उड़ी पड़े जब आँखी में, क्योंकि वही एक छोटा सा घास जब उड़ करके आपके आँख में चला जाता है तब आपकी आँखों को कितनी तकलीफ़ होती है, इस बात का अंदाज़ा आपको है या आपको हो सकता है या होगा। कहने का यहाँ तात्पर्य है कबीरदास जी का कि छोटे चीज़ों को तुच्छ समझकर उन्हें नज़रअंदाज हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वही छोटा चीज़ हमारे लिए बहुत ही सही साबित हो जाता है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। इस संसार में बैरी यानी बैर ईर्ष्या रखने वाला जो है व्यक्ति, जिसका मन जो है शीतल है, शांत है, अच्छा है, स्वच्छ है, साफ है, वो
वो बैर किसी से नहीं करता है। या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, और ऐसे मन वाले व्यक्ति पर सभी दया करते हैं। इसलिए अपनी ईर्ष्या को, अपने अंदर के द्वेष को, घमंड को हमें त्याग देना चाहिए और हमें सब पर दया करनी चाहिए। तो बच्चों, ये तो थी कबीर जी की साखियाँ। अब आइए इनके कुछ प्रश्नों पर नज़र डालते हैं। पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि म्यान उसको कहते हैं जिसमें तलवार को रखा जाता है। तो क्या हम जब तलवार खरीदने जाते हैं तो क्या म्यान की कीमत लगाते हैं? नहीं, हम तलवार की धार देखकर तलवार की कीमत लगाते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये पंक्ति आई है कि तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। अगला प्रश्न है कि पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दहु दिशि फिरे यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो हमारा मन जो है वो 10 दिशाओं में भ्रमण करते रहता है। तो क्या ये सही है? नहीं। अगर हमारा मन इधर उधर भ्रमण करते रहेगा, कहीं एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, तो हमें अपने हाथ में माला फेरने से और अपने मुख से राम का नाम लेने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगला प्रश्न है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो कबीर जी घास की निंदा करने से इसलिए मना करते हैं कि उनका कहने का तात्पर्य है कि जब आप घास एक छोटा सा चीज़ है, अगर उस छोटे से चीज़ को नज़रअंदाज करके उसे रौंदते हुए अगर आप आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगले ही पल अगर वही घास उड़ करके या किसी तरह कहीं से आकर के आपके आँखों में चला जाए तो आपकी आँखों को बहुत तकलीफ होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप छोटी चीज़ों को तुच्छ नहीं समझिए। कभी कभी छोटी चीज़ें भी बहुत ही सही साबित होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है? मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। ये ऊपर ये पंक्ति दी गई है, वहाँ से ये आप लिख सकते हैं और अर्थ तो हमने समझा ही दिया है। अगला प्रश्न है कि या आपा को डारी दे दया करे सब कोय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? तो आपा को डारी दे दया करे सब कोई, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। यहाँ आपा का तात्पर्य है घमंड से। यह घमंड का द्योतक है। यहाँ कबीर जी इस दोहे के माध्यम से उन्होंने कहा है कि आपा को जो है यानी घमंड को त्याग देना चाहिए और सबों पे दया दृष्टि रखनी चाहिए, दया दिखानी चाहिए और बानी ऐसी बोलनी चाहिए इतनी मीठी कि मन का आपा खोए। यानी कि आपके अंदर जो घमंड है वो तो दूर हो ही, सामने वाला भी आपकी वाणी को सुन करके वो भी अपना घमंड त्याग दे। वाणी ऐसी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट करें। तो आपा और आत्मविश्वास में अंतर है। आपा का अर्थ होता है घमंड और आत्मविश्वास का अर्थ होता है कि खुद के ऊपर विश्वास करना। आपा और उत्साह में अंतर है। आपा हुआ घमंड और उत्साह का
अर्थ होता है कि किसी काम को जोश के साथ करना, किसी काम को करने का जोश उत्पन्न होना। अगला प्रश्न है कि सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? तो इसका उत्तर होगा कबीर घास न निंदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होई। और अर्थ तो हमने इसका समझा ही दिया है, तो आप इसका अर्थ भी लिख सकते हैं। अंतिम प्रश्न है कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? तो कबीर के दोहों को साखी का अर्थ होता है कि साक्षी। साक्षी शब्द जो है वो तद्भव रूप है जिसका अर्थ है आँखों देखा। इनमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया जाता है। कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जाति भावनाओं और बाह्य आडंबरों को साक्षी ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते थे। तो बच्चों, आई होप कि आपने सारे प्रश्नों के अर्थ अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।